तो बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल विद्या ग्रहण पे। तो आज हम सीखेंगे रीजनिंग की एक बहुत महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट टॉपिक सिटिंग अरेंजमेंट। जी हाँ दोस्तों, जो कि बैठक व्यवस्था। दोस्तों ये YouTube वीडियो का एक पहला पार्ट होगा। इसमें आप सिटिंग अरेंजमेंट के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन को आप आसानी से कर सकते हैं, जो कि आपको रेलवे, ग्रुप डी, ACC, MTA, CGL, स्टेनो, किसी भी एग्ज़ाम, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को 1 नंबर आप पक्के कर सकते हैं, क्योंकि आपको तो प्री में 1 नंबर और मेंस में 2 से 3 नंबर का पूछ देता है। तो आइए दोस्तों बात करते हैं आगे। उससे पहले दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं। सिटिंग अरेंजमेंट होता है 3 टाइप का। एक होता है वृत्ताकार यानी सर्कुलर, जो कि इसी टाइप पर ज़्यादा पूछा जाता है। वहीं बात करते हैं दूसरा, जो कि होता है पंक्तिकार। पंक्तिकार जो कि दूसरा जो कि पंक्तिकार होता है, और तीसरा एक वर्गाकार टाइप का होता है, जो कि आपको ज़्यादातर वर्गाकार और पंक्तिकार के बारे में नहीं पूछता, ज़्यादा सर्कुलर के बारे में ही पूछता है। तो अब यही दोस्तों फिगर रिलेटेड हम लोग समझना है। तो जैसे आपको फिगर हो गया, ठीक है दोस्तों, इसका मुंह अगर बाहर की ओर है, केंद्र की बाहर की ओर है, तो इस सब का मुंह बाहर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जैसे सेंटर है और सेंटर से ये आप सबका मुंह बाहर की ओर है, तो ये आपको बाहर की ओर हो जाएगा। और बाहर की ओर अगर होगा तो इसका दायां, ठीक है दोस्तों, ये आपको हो जाएगा, इसका ये लेफ्ट हो जाएगा और इसका ये राइट हो जाएगा। उसी तरह दोस्तों इसका ये लेफ्ट हो जाएगा और इसका ये राइट हो जाएगा। जबकि ये आपको बाहर की ओर देख रहा है। वहीं दोस्तों अगर किसी वृत्ताकार पथ में, किसी वृत्ताकार सेंटर के अंदर अगर सब कोई अगर अंदर की ओर देखे, ठीक है दोस्तों, अगर अंदर की ओर देखे, जैसे वाला फिगर है, सब कोई अगर अंदर की ओर देखे तो इसका राइट होता है, इधर राइट होता है, इधर लेफ्ट होता है। फिर इसका राइट ए वाला होता है और इसका लेफ्ट ए वाला होता है। अब ये दोस्तों बात करते हैं, इसमें 3 टाइप का होता है। एक सभी का मुंह आमने सामने की ओर हो, जैसे ये हो गया। एक का मुंह अंदर की ओर हो, एक का मुंह बाहर की ओर हो। अब ये दोस्तों बात करते हैं, दूसरा नंबर है पंक्तिकार के बारे में। जी हाँ दोस्तों, तो पंक्तिकार, जो कि पंक्तिकार यानी एक पंक्ति में सबका मुंह उत्तर की ओर यानी नॉर्थ की ओर देख रहा है। जो कि आपको तो डायरेक्शन पता ही है दोस्तों, ए वाला नॉर्थ होता है, ए वाला ईस्ट होता है, ए वाला साउथ होता है, ए वाला वेस्ट होता है। तो अब यही बात करते हैं। तो ये आपको सब कोई नॉर्थ की ओर देख रहा है, जबकि किसी पंक्ति में 2 व्यक्ति नॉर्थ की ओर देख रहा है, 2 व्यक्ति साउथ की ओर देख रहा है। तो ये डायग्राम ये वाला हो गया। उसी तरह दोस्तों एक और क्वेश्चन इसमें टाइप का पूछा जाता है, जैसे दोनों व्यक्ति, ऊपर से एक पंक्ति में 3 व्यक्ति और नीचे से एक पंक्ति में 3 व्यक्ति, दोनों आमने सामने देख रहे हैं, यानी अपोजिट देख रहे हैं। तो अपोजिट यानी एक का मुंह, ऊपर वाले का मुंह नॉर्थ की ओर हो गया और नीचे वाला का मुंह साउथ की ओर हो गया। अब वही दोस्तों बात करते हैं कॉन्सेप्ट के बारे में। जबकि वर्गाकार में है, तो वर्गाकार में जैसे वर्ग में हो गया, किसी का मुंह अंदर की ओर है, किसी का मुंह बाहर की ओर है, तो इसका भी क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। अब ये दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन से कैसे। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन से, जो कि आप इस क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट को आप समझ सकते हैं। तो आइए दोस्तों, जैसा कि क्वेश्चन कर रहा है, 4 व्यक्ति केंद्र की ओर मुख है। जी हाँ दोस्तों, जैसे मानिए 4 व्यक्ति कोई है, A, B, C, D या PQ, RS या XYZ, या आपका नाम ही रख लीजिए। तो अब ये दोस्तों बात करते हैं, जैसे 4 व्यक्ति का मुख केंद्र की ओर है, तो ये आपको पहले सर्किल बना दिए, जिसमें अंदर की ओर है तो केंद्र की ओर मुख है, तो ये आपको सेंटर की ओर बना दीजिए। अब बोल रहा है ABCD, या इतना बना दिए। एक प्रोसेस आप पूरा कर लिए, यानी आप परफेक्ट हो गए। अब इसमें क्वेश्चन में कह रहा है ए के बायां बी बैठा है। तो सबसे पहले दोस्तों, नहीं तो सब मास्टर नहीं बताते हैं, जो कि हम इस वीडियो में आपको पूरा बता रहे हैं। तो ए के बायां बी बैठा है, तो सबसे पहले आप बी को बैठाइए, ठीक है, उसके बाद तब ए को बैठाइए। तो बी, तो ए हो गया, जैसे बी हो गया, मानिए ए वाला अगर बी हो गया तो बी के बायां, तो ए आपको इधर आएगा। जैसे इसका मुंह अंदर की ओर है तो बी का बायां इधर आ जाएगा, ठीक है। अगर ये अंदर की ओर है तो बी का दायां ये आ जाएगा, यानी राइट हो जाएगा, जबकि बी का बायां ए हो जाएगा। अब बोल रहा है दूसरा में दोस्तों, बी के बायां सी बैठा है, ठीक है, बी के बायां सी बैठा है। बायां मीन्स क्या होता है? बायां मीन्स लेफ्ट। आप याद रख लीजिएगा दोस्तों, लेफ्ट मीन्स होता है बायां और राइट मीन्स होता है दायां। लेफ्ट मीन्स होता है बायां और राइट मीन्स होता है दायां। तो बी के बायां सी बैठा है, तो बी का बायां, तो बी का बायां ये ऊपर जाएगा, बी का बायां, ठीक है, ये आपको बी का बायां लेफ्ट जाएगा, ठीक है, यानी सी बैठा है। जबकि सी के बायां डी बैठा है, सी के बायां डी बैठा है, तो सी का बायां डी बैठा है, ये वाला आपको हो जाएगा डी। अब वही दोस्तों बात करते हैं प्रश्न से। तो आप इस प्रश्न से आप सीख सकते हैं
ऐसे प्रश्नों को। अब इसमें एक और कॉन्सेप्ट आता है दोस्तों, एक सिटिंग अरेंजमेंट में एक कॉन्सेप्ट आता है जिससे जो और का, तो जो अगर क्वेश्चन में आ जाए तो जो हमेशा सेकेंड पर्सन यानी दूसरा व्यक्ति को डिनोट करता है। जी हाँ दोस्तों, जो अगर आ जाए क्वेश्चन में तो जो हमेशा दूसरा व्यक्ति को डिनोट करता है, जबकि अगर और आ जाए तो ये आपको फर्स्ट पर्सन यानी पहला व्यक्ति को सूचित करता है। जो अगर आ जाए तो दूसरा व्यक्ति को सूचित करता है और अगर आ जाए तो फर्स्ट व्यक्ति को सूचित करता है। तो अब आइए दोस्तों क्वेश्चन से, इस क्वेश्चन को अगर आप कर लिए, ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन को अगर आप बना लिए तो समझिए कि आपको रेलवे के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, क्योंकि सीटिंग अरेंजमेंट से काफ़ी ज़्यादा आसान क्वेश्चन पूछा जाता है, सेम ऐसा ही पैटर्न पे रेलवे के किसी भी एग्जाम में, एसएससी के किसी भी एग्जाम को आप अगर एक क्वेश्चन अगर आ गए तो आपको एक नंबर छूटेगा नहीं। तो आइए दोस्तों, जैसा कि है 8 लोग वृत्त के केंद्र की ओर बैठे हैं, ठीक है, तो 8 लोग वृत्त के केंद्र की ओर बैठे थे, या पहले बना लीजिए 8 लोग वृत्त के केंद्र की ओर बैठे हैं। तो केंद्र की ओर ए हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ये आपको 4 हो गया, फिर ए वाला 5 हो गया, ठीक है, फिर ए वाला 6 हो गया, फिर ए वाला हो गया 7 हो गया, फिर ए वाला हो गया 8 हो गया। केंद्र के एक कॉन्सेप्ट, एक स्टेप पूरा कर ले। अब बोल रहा है ए सी के बाएं तीसरा है, ए सी के बाएं तीसरा है, तो ए सी के बाएं तीसरा है, ठीक है। तो मानिए तो इसका मुंह केंद्र की ओर है, तो ये आपको हो जाएगा सी, यानी हम बोले थे पहले ही कि सी को फर्स्ट में बैठाना है, यानी बीच वाले को फर्स्ट में बैठाना है। तो सी ए के बाएं, तो ए तो इधर आपको अंदर की ओर है, तो इधर आपको राइट हो जाएगा, इधर आपको लेफ्ट हो जाएगा। तो बोल रहा है सी ए के बाएं तीसरा है, तो सी ए के बाएं तीसरा है, तो सी ए सी के बाएं तीसरा है, जो कि आपको सिटिंग अरेंजमेंट की पहले व्यवस्था को, यानी पहला जो बोल रहा है आप उसको कहीं भी बैठा सकते हैं, कहीं भी सेटिंग कर सकते हैं। तो सी ए के बाएं तीसरा है, तो ए के बाएं इधर है, सी के बाएं कौन है, तो 1 2 3 हो गया। अब आप इसको अपने मर्जी से नहीं बैठा सकते। पहला जो कि कॉन्सेप्ट है आप इसको अपने मर्जी से बैठा सकते हैं, उसके बाद दूसरा नहीं बैठा सकते। अब आइए बात करते हैं, तीसरा है जो, सी के बाएं तीसरा है जो, तो जो मीन्स हो गया क्या, जो मीन्स होता है सेकेंड पर्सन, तो ए सी के, तो सी हो जाएगा। जो मीन्स होता है सेकेंड पर्सन, तो सी जो मीन्स हो गया सेकेंड पर्सन, यानी सी जो कि जी के दाएं दूसरा है, तो जी के दाएं दूसरा है। तो मानिए दोस्तों जी के दाएं दूसरा है, तो अगर यहाँ पे रखिएगा तो ये आपको हो जाएगा, इधर तो आपको राइट होगा, ठीक है, तो इधर आपको राइट होगा क्योंकि अंदर की ओर है। तो ये आपको बोल रहा है सी जी के दाएं दूसरा है, तो यहाँ पे आप रखिएगा तो जी के दाएं, तो ये आपको बाएं हो जाएगा, यहाँ पे रखिएगा तो ये भी बाएं आ जाएगा। तो आप इसको यहाँ पे रखिए, ठीक है, यहाँ पे आपको सूटेबल बैठेगा। अब बोल रहा है जैसे सी जी के दाएं दूसरा है, तो 1 2 ये हो गया, एक कॉन्सेप्ट आप ये भी पूरा कर ले। अब आइए बात करते हैं एफ ई के सम्मुख है, एफ ई के सम्मुख है। सम्मुख मीन्स आप जान लीजिए दोस्तों, सम्मुख मीन्स होता है सामने वाला, ठीक है, सम्मुख मीन्स होता है क्या, सामने वाला। तो अब ये बात करते हैं एफ ई के सम्मुख है और सी का पड़ोसी है। अगर कुछ प्रश्न में अगर और आ जाए तो और फर्स्ट पर्सन यानी सब्जेक्ट को सूचित करता है और सी का पड़ोसी नहीं है। और एक कॉन्सेप्ट आप ये भी जान लीजिए, पड़ोसी मीन्स होता है आमने सामने वाला। तो अब इसमें बोल रहा है सी का पड़ोसी नहीं है, सी का पड़ोसी नहीं है, तो एफ ई के सम्मुख है और सी का पड़ोसी नहीं है। तो एफ ई के सम्मुख है और सी का पड़ोसी नहीं है, तो सी तो यहाँ पे ऑलरेडी था, तो सी का पड़ोसी एफ यहाँ पे नहीं होगा। एफ ई के सम्मुख है तो यहाँ पर ई एफ नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि और मीन्स होता है फर्स्ट पर्सन, तो एफ यहाँ पर नहीं होगा, एफ यहाँ पे नहीं होगा। तो अब बचा कौन सा कॉन्सेप्ट, तो कॉन्सेप्ट बचा एफ यहाँ पे नहीं है। तो अब बोल रहा है एफ ई के सम्मुख है, तो एफ यहाँ पर आ सकता है, एफ यहाँ पर आ सकता है, एफ यहाँ पर आ सकता है, जो कि बोल रहा है एफ ई के सामने है। तो मानिए अगर एफ यहाँ पे रखिएगा तो एफ ई के सामने यहाँ पर ई हो जाएगा, ठीक है, जो कि एफ ई के सामने है, यहाँ पर हो गया। अब बात करते हैं और सी का पड़ोसी नहीं है, तो और सी का और मीन्स होता है फर्स्ट पर्सन यानी सब्जेक्ट, तो एफ सी का पड़ोसी नहीं है, तो ये हो गया, एफ सी का पड़ोसी नहीं है, तो यहाँ हो गया। अब बात करते हैं सी का पड़ोसी नहीं। अब प्रश्न में बोल रहा है बी एच के दाएं दूसरा है। यहाँ दोस्तों बी एच के दाएं दूसरा है, तो ये हो गया बी एच के दाएं दूसरा है, यानी किसके, एच के दाएं। तो इधर आप जाइएगा तो ये आपको राइट हो जाएगा, और इधर से आपको बोल रहा है बी एच के दाएं दूसरा है, तो एच अगर यहाँ पर आएगा तो बी एच के दाएं दूसरा है, तो इधर राइट हो जाएगा, तो 1 और 2। अब हमारा अरेंजमेंट कंप्लीट हुआ। तो आप समझे ना दोस्तों, इस कॉन्सेप्ट को आप
कहीं भी लगा सकते हैं, आप इसको आसानी से सोल्व कर सकते हैं, जो कि आपको सीटिंग अरेंजमेंट का पार्ट 1 का फुल कॉन्सेप्ट है। इससे बाहर आपको कहीं भी नहीं पूछेगा। तो कैसा लगा दोस्तों वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें।